न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, द्वारिकाधीश नहीं। मनुष्य का इतिहास गवाह है कि उसकी बनाई हर प्रणाली में खामियां रही हैं। न्यायालय भी इन्हीं प्रणालियों का हिस्सा हैं। न्यायपालिका का उद्देश्य है न्याय देना, लेकिन मनुष्य से बनी इस प्रणाली में त्रुटियां स्वाभाविक हैं। वहीं द्वारिकाधीश अर्थात भगवान श्री कृष्ण, जिनके प्रति आस्था का आधार है सत्य, धर्म और न्याय, उनकी हर बात शाश्वत और त्रुटिहीन मानी जाती है। न्यायाधीश और द्वारिकाधीश के बीच यह तुलना न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और नैतिक दृष्टिकोण से भी गहन विश्लेषण की मांग करती है। न्यायाधीश एक मानवीय प्रणाली। न्यायाधीश किसी भी देश या समाज की न्याय प्रणाली के प्रमुख अंग हैं। न्यायाधीश कानूनों की व्याख्या करते हैं और साक्ष्यों के आधार पर निर्णय देते हैं। लेकिन यह मानवीय प्रणाली सीमित होती है। एक, मानवीय त्रुटियां। न्यायाधीश भी इंसान होते हैं और इंसान गलतियों से परे नहीं हो सकता। कभी कभी साक्ष्यों की कमी, झूठे गवाहों, पक्षपात या भ्रष्टाचार की वजह से न्यायालय में गलत फैसले हो जाते हैं। उदाहरण के तौर पर कई बार निर्दोष लोगों को सजा दे दी जाती है और असली अपराधी छूट जाते हैं। इतिहास में ऐसी कई घटनाएं दर्ज हैं जहां न्यायालय ने गलत फैसले सुनाए जो बाद में सबूतों के आधार पर पलट दिए गए। 2, कानून का दायरा और सीमाएं। न्यायाधीश का काम कानूनों के दायरे में रहकर न्याय करना है। कानून भले ही समाज के लिए बनाए जाते हैं, लेकिन यह हर परिस्थिति में सही हो, यह आवश्यक नहीं। कई बार कानून पुराने हो जाते हैं और समाज की नई जरूरतों के अनुसार काम नहीं करते। 3, भावनाओं और नैतिकता का अभाव। न्यायालय में निर्णय साक्ष्यों और कानूनी प्रावधानों पर आधारित होते हैं। इसमें भावनाओं, नैतिकता और धर्म के लिए कोई स्थान नहीं होता। लेकिन कई बार जीवन की समस्याएं केवल साक्ष्यों और नियमों से हल नहीं हो सकती। द्वारिकाधीश त्रुटिहीन न्याय। दूसरी ओर द्वारिकाधीश भगवान श्री कृष्ण को धर्म, सत्य और न्याय का प्रतीक माना जाता है। श्री कृष्ण का जीवन स्वयं इस बात का प्रमाण है कि उनका हर निर्णय मानवता के कल्याण और धर्म की स्थापना के लिए था। 1, श्री कृष्ण का न्याय सिद्धांत। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए पांडवों का साथ दिया। उन्होंने यह नहीं देखा कि कौन शक्तिशाली है या कौन कमजोर, बल्कि यह देखा कि कौन धर्म के मार्ग पर है। उनका हर निर्णय सत्य और धर्म की रक्षा के लिए था। चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या कौरवों के अन्याय के खिलाफ खड़ा होना, श्री कृष्ण ने हमेशा न्याय का मार्ग चुना। 2, आध्यात्मिक और नैतिक दृष्टिकोण। द्वारिकाधीश केवल सांसारिक न्याय के प्रतीक नहीं हैं, बल्कि वे आत्मिक और नैतिक दृष्टि से भी न्याय को परिभाषित करते हैं। उनके न्याय में न केवल बाहरी कर्मों का मूल्यांकन होता है, बल्कि व्यक्ति की आंतरिक भावना, उसके इरादों और आत्मा की शुद्धता का भी ध्यान रखा जाता है। त्रुटिहीनता और पूर्णता। भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहा जाता है। उनकी दृष्टि सीमित नहीं है। वे समय, स्थान और परिस्थिति से परे हैं। इसलिए उनका न्याय त्रुटिहीन होता है। वे न केवल वर्तमान देखते हैं, बल्कि अतीत और भविष्य को भी ध्यान में रखते हैं। न्यायाधीश और द्वारिकाधीश के बीच अंतर। 1, सामान्य और असामान्य न्याय। न्यायाधीश सामान्य परिस्थितियों में न्याय करते हैं, जबकि द्वारिकाधीश असामान्य परिस्थितियों में भी धर्म की स्थापना करते हैं। उदाहरण के लिए, जब शकुनी ने छल और धोखे से पांडवों को हराया, तब श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना के लिए युद्ध को भी उचित ठहराया। 2, साक्ष्यों पर आधारित न्याय बनाम सत्य पर आधारित न्याय। न्यायाधीश अपने निर्णय साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर देते हैं, लेकिन गवाह झूठे हो सकते हैं और साक्ष्य छुपाए जा सकते हैं। वहीं द्वारिकाधीश का न्याय सत्य पर आधारित होता है, जो अदृश्य होते हुए भी स्पष्ट और अपरिवर्तनीय है। 3, सीमित और असीमित दृष्टिकोण। न्यायाधीश की दृष्टि सीमित होती है। वे केवल वही देख सकते हैं जो उनके सामने प्रस्तुत किया जाता है। दूसरी ओर द्वारिकाधीश सर्वज्ञ हैं।
उनकी दृष्टि असीमित है। वे हर व्यक्ति के मन, भावनाओं और कर्मों को जानते हैं। 4. भौतिक और आत्मिक न्याय। न्यायाधीश का काम भौतिक समस्याओं को सुलझाना है, जबकि द्वारिकाधीश आत्मा और मन की समस्याओं का समाधान करते हैं। द्वारिकाधीश की न्याय प्रणाली का आधुनिक संदर्भ। श्री कृष्ण का न्याय सिद्धांत केवल धार्मिक कथा तक सीमित नहीं है, बल्कि आज के समाज में भी इसकी प्रासंगिकता है। यदि हम उनके सिद्धांतों को अपनाएं, तो न केवल न्याय प्रणाली बल्कि समाज में भी संतुलन आ सकता है। 1. सत्य और धर्म का पालन। आज की न्याय प्रणाली में भी यदि सत्य और धर्म को प्राथमिकता दी जाए, तो न्याय अधिक प्रभावी हो सकता है। 2. नैतिकता का समावेश। न्यायाधीश यदि केवल कानून के नियमों तक सीमित न रहकर नैतिकता और मानवीय मूल्यों का भी ध्यान रखें, तो न्याय अधिक मानवीय बन सकता है। 3. समग्र दृष्टिकोण। श्री कृष्ण की तरह समग्र दृष्टिकोण अपनाकर न्यायपालिका समाज की गहरी समस्याओं का समाधान कर सकती है। निष्कर्ष, न्यायाधीश गलत हो सकते हैं, लेकिन द्वारिकाधीश नहीं। न्यायाधीश मानव निर्मित प्रणाली के अंग हैं, जो त्रुटिपूर्ण हो सकती है। वहीं द्वारिकाधीश की न्याय प्रणाली शाश्वत, त्रुटिहीन और धर्म पर आधारित है। श्री कृष्ण का न्याय सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि केवल साक्ष्यों पर नहीं, बल्कि सत्य, धर्म और नैतिकता के आधार पर न्याय करना चाहिए। यह विचार केवल धार्मिक नहीं, बल्कि मानवता और समाज के कल्याण के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है।